हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम निट्रोफ्रंटियन टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इस टैबलेट की क्या क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट है और कौन सी कंपनी की आती है और क्या इसकी डोज रहती है और प्रेगनेंसी में किस टाइम इसको दिया जाता है और किस टाइम इसको नहीं दिया जाता। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम निट्रोफ्रंटियन टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। निट्रोफ्रंटियन एक एंटीबायोटिक एंड एंटीमाइक्रोबियल ड्रग है। ये क्या करता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की जो जड़ है उसको ख़त्म करके बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करता है। निट्रोफ्रंटियन को हम यूरिनरी एंटीसेप्टिक मेडिसिन भी बोलते हैं, क्योंकि निट्रोफ्रंटियन हमारे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में नहीं जाता है, किडनी की ट्यूबल्स में रह के ये अपना काम करता है। निट्रोफ्रंटियन टैबलेट और सिरप की फॉर्म में आता है, बट आज हम सिर्फ टैबलेट के बारे में ही बात करने वाले हैं। निट्रोफ्रंटियन टैबलेट 50 mg और 100 mg में आती है। जब भी आप मेडिकल स्टोर पे इस टैबलेट को खरीदते हैं तो आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स की ज़रूरत होती है। मैं आपको कुछ पॉपुलर ब्रांड्स बता देता हूँ। निफ्टास टैबलेट, निफ्रान टैबलेट, निट्रोबेस्ट टैबलेट, निट्रोबैक टैबलेट, यूरोबिट टैबलेट, यूरोबेस्ट टैबलेट, ये कुछ इसके पॉपुलर ब्रांड्स है। अगर आपको इन नाम से भी ये टैबलेट ना मिले तो आप जो इसका कंपोजिशन है निट्रोफ्रंटियन, इस नाम से भी इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। हम इसकी प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। क्या नॉर्मल प्राइस में आपको ये टैबलेट मिल जाती है। वैसे तो हर कंपनी के अपने रेट है, पर जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर हम 50 mg के बारे में बात करें तो 70 रुपये के आसपास लगभग आपको ये मिल जाती है। अगर 100 mg के बारे में बात करें तो 78 से लगाकर 81 रुपये तक आपको ये टैबलेट मिल जाती है। इनमें से जो आपको सस्ती मिले आप वो मेडिसिन ले सकते हैं जिसका। अब हम इसकी यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। इस टैबलेट के हमें क्या क्या यूज देखने को मिलते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक मेडिसिन है। तो इस टैबलेट का प्रयोग यूरिन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को अनकॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है तब भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। इस इन्फेक्शन में क्या होता है, व्यक्ति को बार बार पेशाब करने का मन करता है, जलन रहती है और दर्द भी होने लगता है। और स्त्री पुरुष में दोनों में ही पेशाब करते टाइम पस टाइप आ सकती है। अगर लंबे समय तक ये इन्फेक्शन रह जाता है तो महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज की भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और इस कंडीशन में क्या होता है, पेट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। तब डॉक्टर के द्वारा ये मेडिसिन हमें एडवाइस की जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। साथ ही कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। जैसे कि कई बार जब डॉक्टर हमें यूरिनरी कैथेटर लगाते हैं तब जब वो बहुत ज़्यादा दिनों तक लगता है तो इन्फेक्शन बन जाता है। तो उस इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी डॉक्टर के द्वारा हमें ये टैबलेट एडवाइस की जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि जब भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है तो डॉक्टर हमें नॉर्फ्लॉक्स, ओफ्लॉक्स, सिप्रफ्लॉक्सासिन यानी कि फ्लोरोक्विनोल ग्रुप्स की दवा देते हैं, पर उस टाइम हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो उस समय क्या होता है, जब उसी समय हमें डॉक्टर के द्वारा निट्रोफ्रंटियन टैबलेट दी जाती है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। निट्रोफ्रंटियन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, पर फिर भी इसको एक यूटीआई की प्रॉब्लम नहीं दिया जाता है और बीमारी में इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है। अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तब भी इस टैबलेट को नहीं दिया जाता। ये कुछ इसके यूजेस थे और हो सकता है डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी में यूज करे। अब हम निट्रोफ्रंटियन टैबलेट के साइड इफेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो उल्टी मतली की प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, पेट दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, कंस्टिपेशन की समस्या हो सकती है, फीवर हो सकता है, आपको ठंड लग सकती है, नमनेस, डिजीनेस और किसी किसी व्यक्तियों में बाल झड़ने की समस्या भी देखी जा सकती है। अगर और ज़्यादा साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करें तो हमें लंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है और लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफेक्ट देखने को मिले तो इस टैबलेट को बंद कीजिए और तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो हो सकता है आपको जो पेशाब है वो ब्राउन कलर का है, ये नॉर्मल बात है, पर जब आप इस टैबलेट को लेना बंद कर देंगे तो आपका जो पेशाब का कलर है वो पहले जैसा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं निट्रोफ्रंटियन टैबलेट को प्रेगनेंसी में कब दिया जाता है और कब नहीं दिया जाता। निट्रोफ्रंटियन टैबलेट प्रेगनेंसी के लिए कैटेगरी ए की दवा है, इसलिए इसको अगर प्रेगनेंसी में दिया जाए तो बिल्कुल ही सेफ मेडिसिन माना गया है। लेकिन जब डिलीवरी होने वाली होती है, थोड़े ही दिन रहते हैं, तब इस टैबलेट को नहीं दिया जाता।
अगर ऐसे समय पर इस टैबलेट को दिया जाता है तो बच्चे को जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि पीलिया की समस्या हो सकती है। इसीलिए इस टैबलेट को गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी के टाइम इस टैबलेट को नहीं दिया जाता, बाकी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इस टैबलेट को दिया जा सकता है। साथ ही जिन व्यक्तियों की किडनी ने काम करना बंद कर दिया है, साथ ही कोई बच्चा है जिसकी उम्र 3 महीने से कम है, पेशेंट है जिनको आरबीसी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी में खून की कमी हो या लीवर डिजीज हो, या कोई डायबिटिक पेशेंट है, या कोई ऐसा पेशेंट है जिसको नेटरफ्रंटियन टैबलेट से एलर्जी रहा हो, तो इन पेशेंट्स को ये टैबलेट नहीं दी जाती और ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टैबलेट को दिया जाता है। अब हम इसकी डोजेस के बारे में बात कर लेते हैं, कितनी डोज पेशेंट को दी जाती है। अगर हम डोज के बारे में बात करें तो पेशेंट की एज और बॉडी वेट और उनको जो बीमारी है, इन तीनों चीज़ों को देख के उसको मेडिसिन एडवाइस की जाती है। अगर हम अडल्ट्स में इस टैबलेट की डोज के बारे में बात करें तो आपको ये सुबह शाम भी दी जा सकती है और ज़्यादा ज़रूरत होने पर आपको 3 या 4 टैबलेट भी इसको दिन में दी जा सकती है। अगर स्वयं के बारे में बात करें तो आपको ये टैबलेट दिन में 2 बार दी जाती है और ज़्यादा ज़रूरत होने पर आपको 3 टाइम भी दी जा सकती है। इस टैबलेट को हमेशा ही खाना खाने के बाद लेना चाहिए। अगर हम इसकी मैक्सिमम डोज के बारे में बात करें तो 400 मिलीग्राम से ज़्यादा ये टैबलेट नहीं दी जाती। अगर हम इसकी ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 3 दिन से 7 दिन के अंदर ही ये जो यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसको ठीक कर देता है। लेकिन जब हमें कैथेटर वगैरह लगाया जाता है तब इस टैबलेट की डोज है जो सिर्फ एक मेडिसिन ही रहती है। टैबलेट आपको सोते टाइम लेनी होती है और बहुत ही अच्छा फ़ायदा आपको मिलता है। और जब भी आप ये मेडिसिन लेते हैं तो आपको पानी या जूस बहुत ही ज़्यादा लेना है, ताकि जो आपका यूटीआई इन्फेक्शन है वो बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। ये इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।